हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्यों सखालीन प्रोजेक्ट 1 को लेकर भारत और रूस के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही हम जानेंगे कि क्या है ये सखालीन प्रोजेक्ट, इस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगता है रूस अब भारत का उतना अच्छा दोस्त नहीं रहा जितना अच्छा उसे समझा जाता था। दोनों की जो दोस्ती है उसकी पूरी दुनिया मिसाल देती थी, लेकिन अभी फिलहाल में दोनों के बीच तनाव चल रहा है। क्यों तनाव चल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रिसेंटली रूस ने अभी भारत का जो दुश्मन देश है ना, पाकिस्तान, जो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करता रहता है, उसको अपने S-250 जो ड्रोन है वो गुपचुप तरीके से अभी रिसेंटली 15 अगस्त को दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा डबल गेम रूस क्यों खेल रहा है भारत के साथ? एक और वो भारत को अपना दोस्त कहता है, वहीं वो भारत का जो दुश्मन देश है, जो भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है, उसको नए नए हथियार दे रहा है, उसके साथ अपने सैन्य संबंधों को बढ़ा रहा है। साथ ही भारत और रूस के बीच सखालीन 1 प्रोजेक्ट को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों ये विवाद बढ़ रहा है? क्योंकि रूस अपने किए वादे से पीछे हट रहा है ना। भारत ने जब ये सखालीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, जो मतलब वादा रूस की तरफ से किया गया था भारत को, उस पर रूस अब खरा नहीं उतर रहा है ना। सखालीन प्रोजेक्ट है वो तेल जो निकालते हैं ना धरती से, प्राकृतिक तेल भंडार से निकालते हैं, उससे संबंधित है। इसको लेकर भारत ने इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था और ये रूस की सबसे बड़ी विदेशी परियोजना है जिसमें विदेशी इन्वेस्ट आता है ना। जब अमेरिकी कंपनी रूस से निकल गई थी, चाहे वो एक्सेन हो या फिर जापान संघ हो, है ना, जापान की भी कंपनियां जो तेल निकालने में रूस की मदद करती थी, वो कंपनियों ने जब रूस को छोड़ा, है ना, इनका लगभग 30% का जो 30% का शेयर होल्ड था उसमें, है ना, शेयर धारक थे, उसमें हिस्सेदारी थी शेयर्स की इनकी। लेकिन इन्होंने जब से ये रूस छोड़ा है उसके बाद भारत की इसमें एंट्री होती है और भारत इसमें 20% की हिस्सेदारी ले लेता है और निवेश करता है। और इस निवेश के बदले भारत को तेल देने पर सहमति बनता। मतलब कि जब भारत इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा तो बदले में रूस उसे तेल देगा ना, कुछ तेल का हिस्सा देगा, ये वादा हुआ था। लेकिन अब रूस की जो कंपनी है और रूस चाह रहे हैं कि भारत को अब डिविडेंड दिया जाए। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है लाभ का अंश, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा। मतलब कि जो भी ये तेल भंडार है, जो सखालीन प्रोजेक्ट से जितना भी आय होगी, उस आय पे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा भारत को दिया जाएगा, जबकि भारत चाहता है कि उसे तेल दिया जाए। तो इसी को लेकर दोनों देशों के बीच जो विवाद है, जो तनाव है, वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें कि भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, तो हम सभी जानते हैं भारत को ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, चाहे गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है ना। दूसरे देशों से भारत को तेल खरीदना पड़ता है अपनी एनर्जी क्षेत्र को मेंटेन करने के लिए, है ना। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट से भारत को हिस्सेदारी के तौर पर तेल मिल जाता है तो उसकी ये निर्भरता कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी, और ऊर्जा सेक्टर में एक सिक्योरिटी भारत को मिल सकती है। लेकिन जो रूस है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, वो डिविडेंड देना चाहता है लेकिन भारत तेल लेना चाहता है ना। जो सहमति हुई थी पहले, उससे अब जो रूस है वो पीछे हट रहा है। और क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो मॉस्को यात्रा पर गए थे, रूस की यात्रा पर गए थे, पुतिन से मिले थे, उन्होंने इस मैटर पर भी चर्चा की थी, है ना, और इसी बारे में बात की थी कि हमें जो वादा हुआ था उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट से हमें हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि जो डिविडेंड की बात की जा रही है रूस की ओर से, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा देरी की जा रही है। अन्य परियोजनाओं में, जो रूस की अन्य परियोजनाएं हैं, उनमें भी भारत की ओर से निवेश किया जाता है, लेकिन उसके द्वारा जो प्रॉफिट आना चाहिए, जो डिविडेंड आना चाहिए, लाभ का अंश आना चाहिए, वो भी टाइम पर रूस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। रूस के द्वारा कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डिविडेंड है हम वो पूरी तरीके से चुका पाएं। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है ना, और अन्य कारकों को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है कि इस वजह से हम अपने पेमेंट टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं ना। तो अनपेड डिविडेंड पड़े हैं, लगभग $600 मिलियन के अनपेड डिविडेंड हैं। भारतीय कंपनियों का रूस की परियोजनाओं में लगभग $16 बिलियन का निवेश है ना। सखालीन 1 जो प्रोजेक्ट है वो इतनी सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसकी वजह से भारत और रूस के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो रूस है एक मेन सप्लायर है तेल का भारत
तेल के लिए भारत का है ना, तेल बहुत बड़े पैमाने पर भारत रूस से आयात करता है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट या फिर अन्य देशों की तुलना में रूस से हमें तेल बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है। लेकिन जो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इसकी वजह से इसका असर भारत और रूस के जो संबंध है उस पर भी पड़ रहा है ना। सखालिन-1 प्रोजेक्ट के कारण जो भी तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो भी तनाव चल रहा है दोनों देशों के बीच, तो जो ऊर्जा संबंध है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारी अच्छे टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाकर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिए। इस वीडियो में साथ ही मैंने ये भी चर्चा की है कि पाकिस्तान को रूस ने अभी S-250 ड्रोन दिए हैं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों रूस के द्वारा किया जा रहा है और ये ड्रोन क्यों दिए हैं, इस पर मैं नेक्स्ट सेशन में पूरे डिटेल में आपको एक वीडियो बनाकर दूंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम। थैंक यू।